हमने जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ अब हमने देखनी है। अब सबसे पहली चीज़ ग्राफ के बारे में मैं आपको कुछ इसके ख़ास पॉइंट्स बता देता हूँ, जिन पॉइंट्स को ही हमने इसके अंदर क्या करना है, डिस्कस करना है। सबसे पहले देखें, ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ को ड्रॉ करने में हमारे पास जो है वो दो एक्सिस हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस होता है और दूसरा जो होता है वो वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे हमेशा उस चीज़ को रखते हैं जो आपके पास इंडिपेंडेंट होती है और वाई एक्सिस पे उसको रखते हैं जो डिपेंडेंट होती है। यानी एक वेरिएबल ऐसा होता है कि जिसके बढ़ाने से क्या करता है कि दूसरा वेरिएबल जो है वो आपका चेंज होना शुरू हो जाता है, बढ़ना या कम। अब सबसे पहले देखें, टेम्परेचर है ये, तो इसमें मैं कुछ ख़ास पॉइंट्स आपको इसमें बताता हूँ। ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना आता होगा आपको। सबसे पहले देखें कि भाई ये जो टेम्परेचर है, या हमने इसको ऐसे बनाया 100, 200, 300, 400 और यहाँ आएंगे तो माइनस, यहाँ आएंगे -200, यहाँ आएंगे -300। ठीक है, इस तरह करके। अच्छा, अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो ऊपर आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब सपोज़ आप कह देते हैं 100 है, 200, 300 और इस तरह से नीचे आता रहेगा। अब स्टूडेंट, यहाँ जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर हमारा वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पर देखें कि कुछ पॉइंट्स अब इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है वो पॉइंट ये है कि देखें, ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट वो है जिस पे आपका वॉल्यूम भी ज़ीरो है और आपका टेम्परेचर भी ज़ीरो। यानी इसमें वॉल्यूम भी ज़ीरो है यहाँ पर और टेम्परेचर भी आपके पास दोनों का दोनों ज़ीरो है। लेकिन जब आप यहाँ इस साइड पे बढ़ेंगे तो इस साइड बढ़ने पर ये क्या होगा, टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन वॉल्यूम इस तमाम जगह पर आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी अगर मैं इधर देखूं, इस पॉइंट को देखूं, तो इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ है लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर कुछ नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब ऊपर चले जाएँ, अब जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो ज़रूर होगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपसे ये एक पॉइंट पूछ लेता हूँ, ये पॉइंट आपसे पूछ लेता हूँ, ये पॉइंट क्या है, तो ये वो पॉइंट है जिस पे आपका वॉल्यूम तो कुछ ना कुछ है लेकिन टेम्परेचर हमारे पास क्या है, आपके पास ज़ीरो है। अगर मैं इस पॉइंट को लिखने के लिए आपको बोल दूँ तो आप बताएंगे कि भाई यहाँ पर 100, 200 वॉल्यूम तो जो है वो, टेम्परेचर तो ज़ीरो है लेकिन वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 200 है। यानी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ तो आपके पास एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर क्या है, आपके पास टेम्परेचर तो है लेकिन वॉल्यूम जो है वो आपके पास क्या है, ज़ीरो है। तो ये दो पॉइंट्स आपने क्या करना है, समझना। अब देखें, अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं। तो जैसे ही हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं तो हमें नज़र आता है कि 0 सेंटीग्रेड के ऊपर आपके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम था। अब जैसे जैसे आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जब हमने इस टेम्परेचर को और डिक्रीज़ किया तो और डिक्रीज़ करने पर क्या हुआ कि हमारा वॉल्यूम जो था वो क्या हो गया, और कम हो गया। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर को और कम किया। तो इस पॉइंट के ऊपर जब हम पहुंचते हैं, यानी इस पॉइंट के ऊपर हम जैसे ही पहुंचते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि अब हमारे पास जो है वॉल्यूम में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हो रही। यानी इस रीजन से, यानी ये वो रीजन होता है, इस रीजन में आप जैसे ही पहुंचते हैं तो अब आपको नज़र आता है कि यहाँ पर अब कोई ख़ास चेंज जो है वो वॉल्यूम में नहीं आ रही। अब इसका रीज़न क्या है कि ये गैशियस फॉर्म है। गैशियस फॉर्म को आपने जो है वो टेम्परेचर कम किया है, वो गैशियस फॉर्म जो है वो आपकी कन्वर्ट हो चुकी है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। अब ज़ाहिर बात है, लिक्विड का और टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे तो जब और टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि वो आपके पास सॉलिड में कन्वर्ट हो गई है। तो लिक्विड का और सॉलिड का कोई ख़ास जो है टेम्परेचर के ड्रॉप करने पर वॉल्यूम पे कोई ऐसा फ़र्क नहीं आता। तो ये हमारे पास जो होती है वो ग्राफ की जो है वो लाइन बनती है। ठीक है, यहाँ तक गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसी ग्राफ को और एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब क्या है कि हम जो है वो एक इमेजनरी लाइन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। और जब हम इमेजरी लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर इसको लेके आते हैं तो यहाँ जो इसका टेम्परेचर आता है वो -273.16
सेंटीग्रेड जो है ये हमारे पास टेम्परेचर आता है। अब इस टेम्परेचर को समझना ये क्या टेम्परेचर है। तो पहली चीज़ तो याद रखें कि ये वो हाइपोथेटिकल है, यानी रियल में नहीं है, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जिसके ऊपर आकर आपका वॉल्यूम जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। यानी मैंने अभी आपको ग्राफ बताया था, इस ग्राफ के ऊपर ये जो पोजीशन है ये वो पोजीशन है जहाँ पर आपका जो है टेम्परेचर तो -273.16 है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो है। अब सवाल ये है कि क्या किसी भी मैटर का वॉल्यूम ज़ीरो हो सकता है। यानी गैस ली आपने, गैस को आपने कंप्रेस किया, जैसे जैसे कंप्रेस किया वॉल्यूम कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास जो है वॉल्यूम में चेंज आना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब चेंज आना बंद हो गई तो ये वाला रीजन था जो बंद हो गया आपका चेंज आना, यानी वॉल्यूम में आपका, यानी यहाँ से जैसे है वॉल्यूम आपका कम होना बंद हो गया। अब वॉल्यूम ज़ीरो होने का मतलब क्या है? वॉल्यूम ज़ीरो होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी भी गैस थी वो सारी की सारी आपकी जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी अब गैस का कोई वॉल्यूम आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। और ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये -2, ये वो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो मिनिमम टेम्परेचर है जो यूनिवर्स के अंदर क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम जो है इसको कुछ पॉइंट, ये जितना भी अभी हमने पढ़ा इसको हम कुछ पॉइंट्स में करके लिख लेते हैं ताकि ये कंक्लूजन आपके जहन में इसका बैठ जाए। अब देखें, जब हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ किया और फिर हमने जो है इसको स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट किया तो ये एक्स्ट्रापोलेशन एक एक्स एक्सिस पर इसने टेम्परेचर को कट किया और ये वो टेम्परेचर आया जो आपके पास क्या था, -273.16 सेंटीग्रेड था। अब इस पॉइंट को हम के बारे में पहला पॉइंट ये है कि ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थ्योरेटिकली ज़ीरो, यानी थ्योरी के मुताबिक, यानी सिर्फ आपकी थ्योरी के अंदर एक तो होता है प्रैक्टिकल, एक होता है थ्योरी। तो थ्योरी के मुताबिक ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर आके गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, आपके पास ज़ीरो हो गया है और ये वो आपके पास मिनिमम जो है वो टेम्परेचर है। ठीक है। अच्छा, ये वो टेम्परेचर होता है कि जो आप हकीकत में कभी भी जो है वो आप अचीव नहीं कर सकते, यानी आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको ये टेम्परेचर क्या कर दे, प्रोवाइड कर दे। जैसे मिसाल के तौर पर आपको 100 सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए जो है वो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे। तो उससे ये होगा कि आपको जो है ये टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। ठीक है। तो -273 सेंटीग्रेड ये वो टेम्परेचर है जो किसी भी गैस के लिए आप कभी भी जो है वो हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद जो है वो एक हमारे पास और था। अब हमने ये गैस ले ली, फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन गैस ले ली। अच्छा, इसी तरह से जब हमने जो है वो दूसरी गैस ले ली, जो है वो कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली। अब इसी तरह से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को भी ड्रॉ किया, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को भी ड्रॉ किया तो उसका भी जो पॉइंट था, यानी जब आपने एक्सट्रापोलेशन की तो आप किसी भी गैस के लिए जब आप एक्सट्रापोलेट करेंगे तो ग्राफिकली ये -273.16 सेंटीग्रेड के ऊपर ही आपके पास क्या होता है, मिलता है। तो फिर यहाँ से कंक्लूड किया कि ये वो मिनिमम टेम्परेचर है, यानी किसी भी गैस को ले लें और आप एक्सट्रापोलेट कर लें तो इस टेम्परेचर के अलावा और कोई टेम्परेचर हमें नहीं मिला। तो यहाँ से जो है वो साइंटिस्ट ने जो है वो कर किया। अच्छा, ये वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर गैस जो है, ये जितनी भी गैस होती है, गैस आपकी जो है वो आपकी कंडेंस हो जाती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ठीक है। ये इससे हमने इस पॉइंट से ये बात जो है वो अख़ज़ की। टू लिक्विड एट अ टेम्परेचर अबव दिस, इससे एट अ टेम्परेचर अबव दिस से, तो इसका क्या मतलब है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था ना कि ये आपके पास गैस थी, ये सारी गैस आ रही थी। ठीक है। अब इस पॉइंट से आप ऊपर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जितनी भी गैसेस है ये आपके लिक्विड फॉर्म में आपके पास क्या हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। यानी ये यहाँ से जैसी आए
तो इस रीजन के पास तो सारी बात है गैस थी, टेम्परेचर को और ड्रॉप किया, जब और ड्रॉप किया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, अब और बढ़ा दिया तो जाए बस सॉलिड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस पॉइंट से पहले ये आपका कंडेंस फॉर्म वाला एरिया है, ये एरिया जो है वो गैस का है, इससे आगे जाएंगे तो ये लिक्विड का है, और आगे जाएंगे तो वो सॉलिड का बन जाएगा, ठीक है। और तो इसमें जो है इस पॉइंट से अबव, सो डैट गैस बिहेवियर, जो गैस का बिहेवियर है जो हमने अभी पढ़ा के आए थे हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो गैस का जो बिहेवियर है वो आपको जो है वो कैन नो लॉन्गर बी ऑब्जर्व, आपको जो है वो गैस का जो बिहेवियर है वो आपको यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को एक नया स्केल का नाम दिया। अब ये स्केलिंग भी बता देते क्या होती है। देखें, जब आपके पास पानी को आपने रेफ्रिजरेटर में जाके रखा और वो पॉइंट टेम्परेचर जिसके ऊपर आके वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसको कह देते हैं कि भाई 0 सेंटीग्रेड है, और यहाँ से हमारे पास एक स्केल आ गया है, तो वो ख़ास पॉइंट को हम जो है वो सेंटीग्रेड का स्केल हम बना देते हैं। और इसी तरह से जब वो 100 सेंटीग्रेड पानी बॉयल होना शुरू कर देता है तो हम कह दे देंगे भाई ये आपके पास जो इसका 100 सेंटीग्रेड जो है वो ये आपका ये वो स्केल है। यानी अगर आपने इसके थर्मोमीटर बनाना है तो जो स्केलिंग करते हैं वो इस हिसाब से करते हैं कि इस टेम्परेचर के ऊपर आके जब इतना आपका जो थर्मोमीटर के अंदर आपके पास जो मरकरी मौजूद है, अगर वो इतना जो है वो पानी के बॉयल होने पर जैसे ही वो इस स्केल तक पहुंचता है तो हम उसको 100 का नाम दे देते हैं और उसको हम कह देंगे ये हमारे पास 100 सेंटीग्रेड है। तो इसी तरह से जो -273.1 सेंटीग्रेड था, इसको भी जो उन्होंने नाम दिया उसको नाम दिया एब्सोल्यूट ज़ीरो और 0 डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट स्केल, यानी केल्विन का स्केल था। तो केल्विन के स्केल को जो उन्होंने नाम दिया 0 डिग्री ऑफ द एब्सोल्यूट स्केल और एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी जो था -2 सेंटीग्रेड, इनको उन्होंने जो नाम दे दिया वो उन्होंने नाम दे दिया किसका, एब्सोल्यूट ज़ीरो का, एब्सोल्यूट ज़ीरो और 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टेम्परेचर है -273.6, इसको जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी 0 केल्विन जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो के नाम से रिप्रेजेंट किया है, और 0 डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट स्केल यानी ओके इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये 0 एब्सोल्यूट ज़ीरो है और 0 डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है। तो ये नाम हमने इसको दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब इस एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर, ये जो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, इस एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर जो भी आपके पास जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज़ कंसीडर टू बी ज़ीरो। अब इसको हम कंसीडर करते हैं ज़ीरो, यानी इसका मतलब यही नहीं है कि हमारे पास मास था और मास जो है वो ज़ीरो हो गया। मास ज़ीरो नहीं हुआ, मास तो मौजूद है लेकिन उसके अंदर जो गैस का वॉल्यूम है, यानी गैस जो मौजूद थी, गैस इसके अंदर जो है वो आपके पास ज़ीरो हो चुकी है। मास जो वॉल्यूम तो ज़रूर कम हुआ है, लेकिन वॉल्यूम कम होने का मतलब ये नहीं है वो आपके पास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। जितनी भी जो आपके पास गैस है वो लिक्विड के अंदर जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो गई है। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि आपके पास सारी जितनी भी गैस होती है वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, सारी की सारी जो है वो आपके पास मोशन जो होती है उसकी रुक जाती है, यानी मूव कर रहे होते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक। तो वॉल्यूम गैस का हम जो है वो ज़ीरो कंसीडर करते हैं क्योंकि इसकी जितनी भी मूवमेंट होती है वो सीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम जो है वो -273.16 सेंटीग्रेड है, इसको हमने जो नाम दिया है वो 0 केल्विन का नाम दिया है, ठीक है। अब सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आप सिंपल सा क्या करें, उसमें 273 को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो जब 273 को ऐड कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा किसके, 0 केल्विन के। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको जो है वो 23 सेंटीग्रेड दिया गया है और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, इसके अंदर 273 को ऐड कर देंगे। तो 273 को ऐड करेंगे तो ये आपका जो है वो केल्विन में आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा।
नहीं 270 यहाँ भी ऐड कर दिया और ये 270 आपने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, तो ये बराबर यानी ये 0 सेंटीग्रेड जो बराबर है वो 273 केल्विन के बराबर है। तो सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका हमारा ये है।